2004 के क्वेश्चंस जो अपन आज करेंगे वो पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे वो पार्ट 2 के अंदर करेंगे। पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर्स के जो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, जो यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछे गए हैं वो सारे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे इस सीरीज के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 वर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब ये गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 के अंदर पूछा गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं तो हमेशा इस चीज़ की वकालत करती हूँ कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही चीज़ उसी चीज़ को प्रूफ नहीं करना, बट बस मैं इतना बता रही हूँ। देखो 2000 के जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाए थे मैंने, तब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेम क्वेश्चन 2004 के अंदर रिपीट हो गया। आपको अगर आपने यहाँ पे ये कर लिया होता तो आपको याद हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्या, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। नॉट में हमने टिक करा था कि डायरकी नहीं है, सेंटर के अंदर तो डायरकी है लेकिन प्रोविंसेस में हटा दी गई थी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस, गवर्नर के जो प्रोविंसेस है उसके अंदर डायरकी हटा दी गई थी, तो ये चीज़ सही है। यहाँ से अपन को निकल के आ गया। अब देखो, पावर ऑफ द गवर्नर टू द वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन। अब एक और चीज़ दिखाती हूँ। चलो फर्स्ट वाला तो सही है क्योंकि हमने यहाँ से कर लिया, लेकिन इसका यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन की कोई बोल रहा था कि एलिमिनेशन से भी बता दो, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको एक चीज़ याद होगी कि थोड़ा बहुत भी आपने माइंड में पढ़ रखा होगा, तो आपको याद होगा कि 1935 के अंदर ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और बढ़ा दिया गया था, वुमेंस को देने लग गए थे, लेबर को देने लग गए थे। तो यहाँ पे अबॉलिशन नहीं हुआ था, अबॉलिशन नहीं हुआ था, इसलिए थर्ड ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है वो ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास ये हमें पता है कि हमारा ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला हमें पता है कि 100% सही है। वैसे अगर हम इसको चेक भी नहीं करते तो फर्स्ट तो सही था, अगर आपको नहीं भी पता होता तो ये भी सही था। फिर यहाँ पे तो वो गवर्नर, पावर ऑफ द गवर्नर टू द वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन टू द लेजिस्लेट ऑन हर ओन, तो ये भी सही है क्योंकि ये इसके एक्ट के अंदर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि 1 है। अगर 1 पता भी होता तो हम इसे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन में ही आ रहा है। बस डायरेक्टली हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, 2 के बारे में। और यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने आपको ये सारे यहाँ पे बताए थे कि ऑल इंडियन फेडरेशन में स्टैब्लिश करनी है, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, 3 लिस्ट में डिवाइड करा गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, डायरकी करी गई थी, ये 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म आया था। यहाँ पे डिप्रेस क्लास और वुमेन और लेबर को इलेक्ट्रोड दिया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, उसे अबॉलिश कर दिया गया था जो 1858 के एक्ट में बनाई गई थी। फिर एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फेडरल सर्विस, रिजर्व बैंक, प्रोविंशियल, ये सब मैंने उस टाइम पे, ये जब 2000 का क्वेश्चन करा रही थी तब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा ऑप्शन 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना अपन को। द फर्स्ट सेशन एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कलकत्ता के अंदर नहीं हुआ था, बॉम्बे के अंदर हुआ था, पुणे के अंदर होना था, लेकिन प्लेग फैल गया था, इसलिए वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में। तो कलकत्ता नहीं है क्योंकि इसके पीछे स्टोरी है, तो ये चीज़ अपन को पता ही होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन गया, देखो फर्स्ट ऑप्शन हटते ही फर्स्ट ऑप्शन गया, यानी हमें पता है कि आंसर कभी भी ए ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे वाले ऑप्शंस को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड सेशन के बारे में बात करी गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के बीच की, मतलब उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था। यहाँ पे क्या बोला गया, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट द लखनऊ 1916। जो लखनऊ का 1916 है वो एक और चीज़ के लिए भी फेमस है कि इसके अंदर क्या हुआ था कि जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे, वो एक साथ आ गए थे एंड कंक्लूड द लखनऊ पैक्ट। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसके बारे में बात करी गई है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अब हमें दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, या फिर 2 और 3 है, ओनली 2 या फिर 3। अब उनको एक चीज़ पता चल जाए ना कि ये गलत है, तो अपना आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। अगर देखो सपोज अपन को पता चला, सपोज बोल रही हूँ, अगर 3 वाला गलत है, 3 वाला सपोज मैं मान लेती हूँ कि मेरा रॉन्ग ऑप्शन है, 3 रॉन्ग होने से ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अपन को एक पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, एनुअल सेशन देखो यहाँ पे 1885 के अंदर दिसंबर के अंदर हुआ था, 28 दिसंबर बॉम्बे में। WC बनर्जी हमें पता है इनके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे, ये सब छोड़ो, ठीक है। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द प्लेग इन द पुणे, सेशन वाज हेल्ड इन द बॉम्बे। पुणे में प्लेग हो गया था, इसलिए सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ था, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको टेक पार्ट नहीं किया था, मतलब अटेंड नहीं करा था, जिसके अंदर 9 प्रपोजल पास करे गए थे, जिसमें कोई भी प्रपोजल पीजेंट्स और लेबर से रिलेटेड नहीं था। उसके बाद देखो 1886 में अगले साल जो हुआ था वो कलकत्ता के अंदर हुआ था, और किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के में हुआ था, जो कि
फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, और लॉर्ड डर्फिन जो था उन्होंने टी पार्टी, ये तो काम की नहीं, मतलब ये बताना है कि वहाँ पे लॉर्ड डर्फिन था उस टाइम पे। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। अब देखो ये वाला ऑप्शन है तो ये भी गया, ओनली 3 तो नहीं होगा, या तो अपने पास ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड में लखनऊ पैक्ट की बात करी गई है, तो यहाँ पे देखो 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो रीयूनियन हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीम्स का, मैंने आपको बताया अभी कि गर्मपंथी और नरमपंथी दल साथ में आए थे। ये एग्रीमेंट हुआ था, ये एफर्ट हुआ था किसके बीच में, तिलक और इनी बेसेंट के एफर्ट्स में, वही दोनों को साथ लाने में कामयाब हुए थे। यहाँ पे देखो एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कॉल्ड लखनऊ पैक्ट टू प्लेस टू एफर्ट ऑफ द तिलक एंड, यहाँ पे फिर वही कि किसके एफर्ट से, तिलक और एनी बेसेंट से क्या चीज़ हुई थी, लखनऊ पैक्ट हुई थी। कहाँ पे, 1916 के अंदर, लखनऊ सेशन के अंदर। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो ओनली 2 तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सी। यानी 128 का जो अपने पास क्वेश्चन अपन कर रहे थे उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पूछा गया फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। ये चीज़ सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। मोहम्मद जिन्ना जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने जो बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने तो पार्ट लिया नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग। हमसे पूछा करेक्ट, तो ये वाली चीज़ करेक्ट है। अब नेक्स्ट वाला देखो, फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी। ये जनवरी में नहीं हुआ था, ये शायद 9 या 6 दिसंबर, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, शायद 9 या 6 दिसंबर को, 9 है शायद, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो ये यहाँ पे नहीं हुआ था, तो ये भी रॉन्ग है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, अडॉप्टेड नहीं, लागू करा गया था इसको 26 जनवरी 1950 को, या अडॉप्टेड टू नवंबर के अंदर कर लिया गया था 1949 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये भी गलत है, ये सारे गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हमसे पूछा विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आई थी वो किसका बेसिस बना था, तो ये आपको सबको पता है कि ये किसका बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1, रटना है बार बार बोल रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, 1991 बोला सॉरी, ये जो होगा 1919 एक्ट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का वो पढ़ लेना, उसमें पता चल जाएगा। और इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक हमारा सेक्रेटरी था और एक सेक्रेटरी जनरल था। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताती हूँ। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोजेस दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्रोल। ऐसा कौन सा पर्पस था जब हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने ये चीज़ कही थी कि स्वतंत्रता हमें चाहिए, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हम पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, और कोई भी हम पे फॉरेन कंट्रोल या फिर विदेशी शक्ति हम पे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन है, मजरूल हक। मजरूल हक जो है, मजरूल हक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। देखो मजरूल हक, सारे नाम बता देती हूँ, आंसर भी बता दूंगी इसका। पहले मजरूल हक के बारे में जान लो। चंपारण में गांधी जी को पटना में आवश्यक सुविधा मिली थी, मतलब मजरूल हक ने एक, ये शायद ये वहाँ के जमींदार या फिर बहुत ज़्यादा रईस परिवार से थे, और चंपारण में जब गए थे, अपन ने पढ़ा है कि बुलाने गए थे, तो चंपारण में नील की खेती होती थी, तिनकटिया सिस्टम था, तब वो गए थे वहाँ पर, तो उनको आवश्यक सुविधा किसने दी थी, मजरूर हल हक ने दी थी। ठीक है, इन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था गांधी जी का। इनकी एक पत्रिका थी मदरलैंड। देखो मदरलैंड से एक रिलेटेड किस्सा सुनाती हूँ। जो मजरूर हल हक थे ना, इन्होंने एक ऐसा लेख छापा जो अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप हमें ना इस चीज़ का जुर्माना दो, तो इन्होंने जुर्माना देने से मना कर दिया और ये जेल चले गए थे 6 महीने की। यानी इन्होंने बोला था मैंने जो चीज़ लिखी है वो सही लिखी है, और इनको कितनी 6 महीने की या 6 साल की जेल, 6 महीने 6 मंथ की शायद जेल हो गई थी उस लेख को लिखने के लिए, और इन्होंने जुर्माना देने से क्योंकि मना कर दिया था। ठीक है, उस टाइम पे लोग देखो अपने पॉइंट पे खड़े रहने के लिए, बस अपने पॉइंट पे खड़े रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ सही है। मतलब समझ लो कितने प्रेशर वगैरह के आके, कितने प्रेशर में आकर भी इस पोजीशन को झेलना, जेल वगैरह जाना। और आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे जेल की क्या हालत थी और कितनी ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था, लेकिन फिर भी इन लोगों को अपनी बात पे, अपने पॉइंट पे स्टैंड करना होता था। इसलिए ये अपनी बात की, हमने गलत नहीं करा, और अपने पॉइंट पे हमेशा खड़े रहते थे। ऐसे बहुत इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, और इन सबको, राजगुरु, महात्मा गांधी, इन सबको तो हम जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम करे हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे मैंने खुदीराम बोस की आपको स्टोरी सुनाई थी कि 18 साल के लड़के को फांसी दे दी, और वो कहता है कि आपको जेल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किंग, मतलब जज को बोलता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बम बनाना सिखा देता हूँ। 16 साल में उसने बम फेंक दिया था। तो इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग लोग हैं। देखो इन्होंने स्थापना किस किस की थी, इन्होंने स्थापना करी थी, यहाँ पर स्थापना इन्होंने करी थी बिहार विद्यापीठ की, बिहार नेशनल कॉलेज की, और सदाकत आश्रम की। देखो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है ना, ये जो आश्रम्स वगैरह हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये तो मैंने विकीपीडिया पे एक बार इनके बारे में पढ़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन है बाय चांस
कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जो भी मतलब बिहार का जो पीसीएस होता है उसकी तैयारी करता हो और वहाँ पे इनका नाम हो तो उसको याद रहे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो अपने क्या है, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी को हसरत मोहानी और इनका नाम था सैयद फैज़ल उल हसन भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब मैं हमेशा सोचती थी इंकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब होता है, क्योंकि भगत सिंह वगैरह की मूवी देखी थी बचपन में, तो वो ऐसे कहते थे कि इंकलाब जिंदाबाद, उन्होंने नारा उसको बहुत प्रोफाउंड किया था उन्होंने, तो इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। वो चीज़ आज मुझे मिली थी और मेरे को मतलब ऐसे माइंड में ये चीज़ भी आ गई कि अरे इसका मतलब क्या होता है, तो मुझे आज मैं सोचा था कि मैं इस चीज़ को सर्च करती हूँ। तो कांग्रेस अहमदाबाद सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अपन को यही क्वेश्चन तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने सबसे पहले मांग करी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद अब देख लो कौन है, हाकिम अजमल खान है और अबुल कलाम आज़ाद है। तो हाकिम अजमल खान जो थे वो यूनानी चिकित्सक थे। दिल्ली में तीबिया कॉलेज की स्थापना करी थी। तीबिया कॉलेज जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का केंद्र बन गया है और ये अभी भी दिल्ली के अंदर है शायद, मैंने तो अभी तक तो यही पढ़ा है। और ये 1921 में अध्यक्ष, देखो 1921 में अध्यक्ष बने थे। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ना, उसके संस्थापक में से एक भी थे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एक आते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद, और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी उस टाइम पे कि इनको जो फ्री कैबिनेट मिली थी तो उनको एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया था। और याद कैसे कराया था, कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एजुकेशन रॉकेट साइंटिस्ट थे, तो एजुकेशन से रिलेटेड थे, इसलिए इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, एजुकेशन का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, 4 बार रहे हैं शायद ये, और इनको प्रेसिडेंट सबसे कम उम्र के रहे थे। स्वतंत्रता भारत में वह शिक्षा मंत्री, मैंने भी बता दिया, एजुकेशन मिनिस्टर। एक और चीज़ इनके लिए इंटरेस्टिंग है कि इनका जन्म जो हुआ था ना मक्का में हुआ है, सऊदी अरब में। मतलब आप सोचो ये मिनिस्टर कहाँ बने, इंडिया के। ऐसा मतलब इनके पेरेंट्स जो थे ना वो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन इनके जन्म के टाइम पे वो मक्का और सऊदी चले गए थे। फिर वो बहुत टाइम बाद वापस इंडिया आए थे। फिर बहुत एजुकेटेड लोग माने जाते थे, वो बहुत ऐसा माना जाता था कि इन लोगों ने बहुत, इनकी फैमिली ने बहुत एजुकेशन वगैरह गेन करी है धीरे धीरे। तो ये फिर स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के साथ जुड़े, फिर ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उनमें जुड़ते गए। लेकिन इनको 1992 के अंदर भारत रत्न दिया गया है उन्होंने। और ऐसा कहा जाता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो IIT है ना, अपने जो IIT इंस्टीट्यूट्स हैं उनके संस्थापक, मतलब उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी इनको श्रेय दिया जाता है। और इन्होंने पत्रिका निकाली थी अल हिलाल, तो ये पत्रिका जो है याद कर लेना, भारत रत्न मिला हुआ है, अभी रिसेंटली मिला है तो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो पत्रिका अल हिलाल, स्थापना किसको दी गई है, और स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे और सबसे कम उम्र में रहे थे 4 बार। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक बार देख लेना। तो ये सारे अपने ऑप्शन हो गए हैं। यहाँ पे हाकिम अजमल खान, मजरूल हक और मौलाना हसरत मोहानी और अब्दुल कलाम आज़ाद। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बोला था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री होनी चाहिए फॉरेन कंट्रोल से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रिंसली स्टेट झांसी, सतारा और संबलपुर। अब देखो यहाँ पे ये 2000 के जो PYQ करा रही थी उसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, याद करवाई थी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था क्वेश्चन रिपीट होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या याद कराया था, तारा ने जीता और संभाला घाट किसका, उदयपुर का। झांसी की रानी किसको, नाग को लेकर आई, जिसने खुद को किससे जोर से अकड़ा, किसमें, कोर्ट में। तो तारा से मैंने याद कराया था सतारा, सतारा, जीता से जैतपुर और संभाला से संबलपुर, घाट से बघाट और उदयपुर से उदयपुर और झांसी से झांसी, नाग से नागपुर, लेकर में से करौली और जोर से तंजौर और अकड़ा से आरकॉट। और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, झांसी पूछा है, सतारा पूछा और संबलपुर पूछा है। और अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई हो या फिर आपने कोई अपनी ट्रिक भी बना रखी, तो तारा यानी सतारा सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद कौन आया था, संभाला यानी संबलपुर, और उसके बाद क्या आया था, झांसी, फिर हो जाएगा झांसी। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, सबसे पहले सतारा के बाद संबलपुर और फिर झांसी। तो ऑप्शन होगा 3 सबसे पहले आएगा, 3 सबसे पहले है और 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो गए। 3 सबसे पहले है, 3 के बाद क्या है 2, तो ये रहा 2, यहाँ पे 1 है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मैंने आपको उस टाइम पे ये वहीं का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया जो मैंने उस आपको 2002 के उसमें याद कराया था। मैं वापस से इसका लिंक लगा दूंगी, देख लेना अगर किसी को भी चेक करना है तो। देखो 1848 के अंदर सतारा आया था, 49 के अंदर जैतपुर और संबलपुर आया था, बघाट आया था 1850 में, फिर 52 में 1852 के अंदर उदयपुर आया था, 53 में आया था झांसी, नागपुर आया था 54 में, करौली आया था 55 में, और फिर मैंने आपको बोला था कि मैंने 54 में आया था तंजौर और आरकोट, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में के अंदर 2004 के अंदर प्रीवियस 2000 के मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखा चुकी हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट